हरे कृष्णा। माघ मास की प्रातःकाल बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पवित्र माघ मास यानी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तेज में बनाने का मास। और इस पवित्र मंगलमय मास में आप सभी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव पूरे नियम पूर्वक प्रतिदिन इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की माघ मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आरंभ करते हैं आज के माघ मास कथा को। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, महामुनि मार्कंडेय ने विधि पूर्वक अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद दीर्घ काल तक उन्होंने काशी में निवास किया। शंकर के पश्चात से उनकी धर्मपत्नी मारुति के गर्भ से एक महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और यह ऋषि मुरकुंड का पुत्र था और इसलिए इसे मार्कंडे के नाम से जाना गया। श्रीमान मार्कंडे मुनि ने तपस्या से भगवान शिव की आराधना करके उनसे दीर्घ आयु पाकर अपनी आंखों से अनेक बार प्रलय का दर्शन देखा। ऋषि वशिष्ठ जी के मुख से यह बात सुनकर राजा दिलीप को जागरूकता हुई। उन्होंने पूछा, मुनिवर, आपने पहले तो यह बताया था कि मर्कंड मुनि के मारुति से कोई संतान नहीं हुई थी, फिर भगवान शिव के प्रसाद से उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया और वह पुत्र शंकर जी के प्रसाद से कैसे दीर्घ आयु हुआ? इन सभी बातों को भी विस्तार से सुनना चाहता हूँ। अगर आप ठीक समझे तो मुझे बताने की कृपा करें। राजा दिलीप की जागरूकता देखकर ऋषि वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, ध्यान से सुनिए। मैं मार्कंडे ऋषि के जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। महामुनि मुरकुंड की के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर पिनकाधारी शिव ने पत्नी सहित मुनि से कहा, हे मुनि, मुझसे कोई वर मांगो। तब मुनि ने वर मांगा, हे परमेश्वर, आप मेरे स्तवन से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। हे महेश्वर, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई है। मुनि की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे मुनि, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु वाला एक ही गुणवान और सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा रखते हो? उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मुरकुंड ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो, वह सर्वज्ञ होना चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम धर्मात्मा, धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, लोक में यशस्वी और ज्ञान का समंदर होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर मुरकुंड इच्छा अनुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो गया और अपने आश्रम में वापस लौट आया। उनकी पत्नी बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया था। तत्पश्चात गर्भस्थ बालक में चेष्टा उत्पन्न होने से पहले पुरुष की वृद्धि के लिए उन्होंने किसी शुभ दिन को ग्रह सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार अच्छी तरह से पुण्य स्वन संस्कार किया। जब 8वां मास आया तब संस्कार कर्म के ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के रूप की समृद्धि और सुख पूर्वक संतान की उत्पत्ति होने के लिए स्मितनियन संस्कार किया। समय आने पर उनकी पत्नी के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस समय देवताओं की धुंध बजने लगी, संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गई और सभी ओर से प्राणियों को तृप्त करने वाली कल्याणमयी वाणी सुनाई देने लगी। बालक की शांति के लिए वेद व्यास आदि मुनि भी मुकुंड आश्रम पर पधारे। साक्षात महामुनि वेद व्यास जी ने बालक का जात कर्म संस्कार किया। तत्पश्चात 11वें दिन मुनि ने नामकरण संस्कार किया और उसके बाद नाना प्रकार के वेदांगों, मंत्र और आशीर्वादों से अभिनंदन करके मुनियों ने बालक की रक्षा का शास्त्रीय उपाय किया। पर मुकुंड के द्वारा पूजित होकर सभी लोग लौट गए। उस समय नगर और प्रांत के लोग हर्ष में आकर आपस में कहते, आहो, इस बालक का अद्भुत रूप है, अद्भुत तेज है और समस्त अंगों का लक्षण भी अद्भुत है। उनकी पत्नी सौभाग्य से साक्षात भगवान शंकर
ही इस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। यह कितनी आश्चर्य की बात है। चौथे महीने में पिता ने पुत्र को घर से बाहर निकाला। छठे महीने में उसका अन्नप्राशन संस्कार किया। फिर 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ाक्रम करके श्रवण नक्षत्र में कर्ण वेदन किया। तंतार कर्मों के ज्ञाता मुरकुंड मुनि ने बालक के ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष की अवस्था में उसे यज्ञोपवीत दिया। फिर उपकर्मों के करके विद्वान मुनि ने बालक को वेद पढ़ाया। उसने आंगोपांग पद और क्रम सहित संपूर्ण वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया। वह बालक बड़ा ही शक्तिशाली था। गुरु तो उसके साक्षात मात्र थे। उसने विनय आदि गुणों को प्रकट करते हुए गुरु मुख से समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। वह भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करता हुआ प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहता था। बुद्धिमान मार्कंडे की आयु का 16वां वर्ष प्रारंभ होने पर मुकुंद मुनि का हृदय शोक से कतर होने लगा। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। मार्कंडे ने पिता को अत्यंत ही दुखी देखकर होकर विलाप करते हुए देखकर उनसे पूछा, हे तात, आपके शोक और मोह का क्या कारण है? मार्कंडे के मधुर वचन सुनकर मुकुंद ने अपने शोक का युक्त कारण बताया। ऋषि मुकुंद ने कहा, हे पुत्र, पिनकाधारी भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की आयु हुई दी है। उसकी समाप्ति का समय अब आ पहुंचा है, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। पिता की यह कथन सुनकर मार्कंडे जी ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए कदापि शोक न कीजिए। मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मैं अमर हो जाऊंगा। महादेव जी सबको मनवांछित वस्तु प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं। वे मृत्यु को जीतने वाले, विकराल नेत्रधारी, सर्वज्ञ सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले, काल के विकाल महाकाल रूप और कालकूट विषय को भक्षण करने वाले हैं। मैं उन्हीं की आराधना करके अमृतत्व प्राप्त करूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर माता पिता को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्होंने सारा शोक छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे वत्स, तुमने हम दोनों का शोक नष्ट करने के लिए भगवान मृत्युंजय की आराधना रूप महा उपाय का प्रतिपादन किया है। हे तात, तुम्हें उन्हीं की शरण में जाओ। उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हतीशी नहीं है। जो बात मन की कल्पना में भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान शंकर सिद्ध कर सकते हैं। वे काल का भी संहार करने वाले हैं। हे बेटा, क्या तुमने नहीं सुना, पूर्व काल में काल पास से बंधे हुए श्वेतकेतु के महादेव जी ने किस प्रकार रक्षा की थी? उन्होंने ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए प्रलय कालीन अग्नि के समान भयंकर हलाहल विष का पान करके तीनों लोकों को बचाया था। जिसने तीनों लोकों की संपत्ति हड़प ली थी, उस महान अभिमानी जलंधर को अपने चरणों की अंगुष्ठ रेखा से प्रकट हुए चक्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। यह वही भगवान ध्रुटी है जिन्होंने श्री विष्णु को बाण बनाकर एक बाण के प्रहार से उत्पन्न हुए आग के लपेटों से दैत्य के तीनों पुरों को फूंक डाला था। अंधकासुर तीनों लोकों के ऐश्वर्य पाकर विवेक शून्य हो गया था, किंतु उसे भी महादेव जी ने अपने त्रिशूल की नोक पर 10,000 वर्षों तक सूर्यों की किरणों में सुखाया। केवल दृष्टि डालने मात्र से तीनों लोकों को जीत लेने वाले प्रबल कामदेव को उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को देखते ही देखते जलाकर भस्म कर दिया। अंग की पदवी को पहुंचा दिया। भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता मेघ रूपी वृषभ पर सवार करने वाले, अपनी महिमा से कभी न होने वाले, संपूर्ण विश्व का आश्रय और जगत की रक्षा के लिए दिव्य मणि के समान है। हे बेटा, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। इस प्रकार मुनि मुकुंद ने अपने पुत्र को आज्ञा दी और फिर मार्कंडे जी ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए। और फिर वहां पर क्या हुआ, उस कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कल प्रातः काल में। उसे सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी इस कथा की अगली कड़ी के साथ। अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं। हमारे चैनल पे और भी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी, तो इसलिए
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों तक के कानों में ये वाणी पहुँचेगी तो सबका उद्धार होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।